नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो प्रातःकाल 8:46 तक है और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वरियान योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। कोई भी कार्य किया जाए इस योग में, इस मुहूर्त में, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं। आज मां महागौरी की आराधना का दिन है। मां को कौन सी वस्तु अर्पित करें जिससे मां प्रसन्न हो जाए, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की विशेष आराधना करते हैं, वो भी करेंगे। और साथ ही साथ जन्म कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां भाव सुप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी विषयों पर क्रमबद्ध तरीके से चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मीन राशि में। चंद्रमा और मंगल का आमने सामने का संबंध, गुरु के साथ चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध, परंतु चंद्रमा के मध्यम से ग्रसित। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां महागौरी को किसी भी प्रकार की कामना हो, विशेषकर संतति की चाह हो, तो संतति की चाह वाले मां महागौरी, कोई भी मां का मंदिर हो, महागौरी का ध्यान करके नारियल का बलिदान करें। प्रायः शास्त्र में महिलाओं के लिए बलिदान निषिद्ध है, सो आप अपने पति के साथ जाएं और पति के द्वारा ही बलिदान, नारिकेल, इसे सात्विक बलि कहते हैं, सात्विक बलि कराएं। और अगर आपके साथ आपके पति नहीं तो वहां बैठे पुजारी पंडित जी से, ब्राह्मण से आप नारिकेल की बलि करा दें और फिर मां से उस नारिकेल का जो जल है वही मां को आज अर्पित करना है, अपनी मनोकामना को रखते हुए। और विशेषकर जैसा मैंने कहा, संतति की चाह वाले ये विशेष रूप से करें। अब बात आ जाती है जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव की। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वां, 8वां, 12वां भाव सुप्त है, कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा अगर कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो और इन भावों पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो। नोट करिए, कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां भाव, इनमें कोई ग्रह ना बैठे हो और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं हो, तो ये भाव सुप्त हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं तीनों भावों को एक साथ क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वां, 8वां, 12वां भाव सुप्त है तो आप अपने आप ही भाग्यवान हैं। इन भावों को जागृत करने के लिए कुछ ना करिए। ये सुप्त हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर इन भावों में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपको इनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये जैसे हैं वैसे ही यथावत रहने दीजिए। जी हां, यथावत रहने दीजिए। इन भावों को, त्रिक भावों को जागृत करने का
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको जागृत करने से जीवन काल में परेशानियां, जैसे षष्ठम को जागृत करना है तो राहु को जागृत कर दीजिए, लेकिन इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कलह शत्रु इत्यादि बढ़ने लगते हैं। तो इन भावों को छोड़ दीजिए, ये यथावत छोड़ दीजिए, इनके लिए कुछ नहीं करना। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए और लाल रंग का ही आसन, पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन करने के बाद फिर हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आज्ञा दें। क्षेत्र के अधिपति की जैसे ही आपको आज्ञा मिल जाती है, इसके बाद आपको क्या करना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से उस जल को ढक लेना है और 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके उस जल को अभिमंत्रित कर लेना है। उसी जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए, रेचक कुंभक पूरक। संपूर्ण विधि कैसे करना है लिंक ऊपर है, आप लिंक पर चले जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा। प्राणायाम कर लेने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आना है और उस पर धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। जो हाथ पर जल है उसी जल पर श्वास छोड़ना है और मन ही मन यह कल्पना करना है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, जो भी सप्ताह भर के पाप हैं, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के गायत्री मंत्र अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान करने के लिए थोड़ा झुक जाइएगा तो पैर पर छींटे नहीं पड़ेंगे। पुनः खड़े होइए और फिर मंत्र बोलकर झुककर इसी प्रकार से 3 बार एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य प्रदान करने के बाद पुनः आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके अपने परिस्थिति समय के अनुसार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सभी लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं, यह संख्या बढ़ती जा रही है। और जब आप भुवन भास्कर की आराधना कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपको मिल रहा है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सावधान रहना है। आज सफलता चाहिए तो अपने अनुभवों का प्रयोग करिए। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा अनुभव जब वो ठोकर खाता है तभी उसको प्राप्त होती है, और जो भी अनुभव अब तक के जीवन में आपको प्राप्त हुआ है उन्हीं अनुभवों के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। कोई नया विषय, कोई नया ज्ञान सीखने में आज आपकी जागृति बढ़ेगी और यह बहुत अच्छा है। सीखने में अगर आज आपका समय चला जाता है, बढ़िया है। घर पे हैं तो घर के कार्यों में हाथ बटाइए, घर में कुछ फेरबदल करिए। एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, आज दिन भर क्रोध से दूरी बना करके रखिएगा। जो लोग कार्यस्थल पर हैं यानी डॉक्टर या प्रशासन से संबंधित हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर घर से बाहर हैं तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। आज दिन भर कई तरह के लोगों से आपकी बातचीत मुलाकात होगी, सावधानी रखनी है अपनी सेहत का विशेष रूप से। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना क्लेश चला रहा है, कोई परेशानी उलझन, वो सुलझ जाएगी। और व्यापारियों के लिए कोई बड़ी यात्रा अगर होने वाली है तो मना कर रहा हूं, यात्रा से नुकसान होगा। व्यापार बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना है। आज उतनी सफलता नहीं मिलेगी जिस तरह की आपकी चाह हो। विवादों से बचिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, विवाद में फंस जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं और प्रेम संबंध को लेकर के आज आपको सावधान रहना है, क्योंकि प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है। पार्टनर या तो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा या आप पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। प्रेम संबंध में आज दिक्कत साफ साफ। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन। कॉन्फिडेंस जबरदस्त उछाल से भरा रहेगा, सफलता मिलेगी इसी आत्मविश्वास के कारण। सेहत के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन सावधानी हटती है तो अवश्य सेहत में परेशानी आ जाएगी। विशेषकर वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल,
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और मां महागौरी को नारिकेल का बलिदान करना न भूलिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव का मन बना चुके हैं, यानी जिस नौकरी में वर्तमान समय में है वहां प्रमोशन न मिलने के कारण अगर आप दुखी हैं और चाहते हैं कि नहीं अब चाहे जो हो जाए नौकरी बदल के ही मानूंगा, तो एक बात समझ लीजिए, जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। निसंदेह आपको कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं, जल्द ही मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने वेतन वृद्धि से संबंधित कोई बात है तो उसे बॉस से एक बार फिर से कह करके देख लेना चाहिए। बात न बने तभी कोई ऐसा कदम उठाइए। ऐसा कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना है। सावधानी के साथ योजना बना करके अगर काम करेंगे तो परेशानी में नहीं पड़ेंगे। आज पुराना संगीत, चित्रकला, बच्चों के साथ बैठ करके उन्हें चित्रकारी करते देखना, यह आज आपको बड़ा ही सुकून देने वाला है। तो वहीं घर पे रह करके छुट्टी कैसे बितानी है पहले तय कर लीजिए और बच्चों के साथ समय बिताइए। व्यापारियों के लिए आज इनकम में रुकावट आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात बता दूं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक बात तय है, रुकावट के साथ ही आय होगी। ऐसा नहीं है कि आय को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, जो करना है अपनी मेहनत के बदौलत। कोई नया प्रेम प्रसंग आरंभ करने वाले हैं, यानी किसी से प्यार का इजहार करने वाले हैं, तो भी आज भर रुकिए। दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव आज भी बरकरार रहेगा। गलतफहमी अगर है तो वो ठीक नहीं होने वाली, समाप्त नहीं होने वाली। और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको फिर से तकलीफ दे सकता है। और लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और मां महागौरी को नारिकेल का बलिदान अवश्य करिएगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर हैं, यानी छुट्टी आपकी नहीं है, तो कोई उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। दिन सफलता भरा है। और अगर आप घर पे हैं, यानी आप छुट्टी मना रहे हैं अथवा नौकरी चली गई है, तो एक बात आपको बता देता हूं कि जहां आप पहले काम कर रहे थे वहां के ही किसी सहकर्मी से आज आप मदद मांगिए। हो सकता है वहीं पर आपको व्यवस्था बना दे या कहीं और नौकरी का रास्ता आपको निकल आएगा। अथवा आज रविवार है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है प्रयास करिए टेंशन को दूर रख करके ईमानदारी के साथ। कई बार इंसान जब बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि वो पद उसके हाथ से छिन जाए तो वो फिर नीचे जाना नहीं चाहता। तो मैं आपको एक ही सलाह देता हूं कि आज ईमानदारी के साथ अगर आपको नीचे भी जाना पड़ रहा है तो नीचे से प्रयत्न करने से मत चूकिएगा, बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया है। काम आज थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन ठीक है, सफलता मिलेगी। सिर दर्द को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। और नया वाहन खरीदने की योजना अगर बना रहे हैं जरूर बनाइए। कोई नया ऐसा फैसला आज आप ले सकते हैं जिसको करने के बाद आपको काफी राहत महसूस होने वाला है। और मौजूदा काम छोड़ने पर अगर विचार कर रहे हैं बिल्कुल सही समय है, परंतु सोच समझ करके। किसी भी मामले में अतिवादी विचार मत रखिए, चाहे वो बॉस को लेकर के, कोई साथ के लोगों को लेकर के कि नहीं उसके कारण मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, ऐसी गलती मत करिएगा। लव लाइफ में कोई पुरानी समस्या जो चली आ रही थी आज यथावत रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तो मैं पुनः बता दूं, प्रेमी से विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, सफलता प्रदान करने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, परहेज रखिएगा, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और मां महागौरी को नारिकेल बलि स्वरूप प्रदान करना न भूलिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। बिगड़े जितने भी आपके काम थे, फंसे रुके जितने काम थे, उन्हें सुधारने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक मौका आपको मिल रहा है और मैं समझता हूं कि आप इस मौके का अगर फायदा उठाते हैं तो कहना ही नहीं। जो भी फैसला करना है आज अवश्य करिए। विशेषकर अपने हित में जो भी फैसला करना चाहते हैं आप करिए, उसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। और किसी भी कार्य को निपटाने की अगर आप प्रयत्न करेंगे निसंकोच उसमें सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर हैं, यानी आपकी छुट्टी नहीं है, तो जो भी अधीनस्थ हैं उनके हितों के बारे में भी सोचिए। जरूरत पड़े तो उनको छुट्टी दीजिए, क्योंकि वो थके होंगे, परेशान होंगे। उनको छुट्टी दीजिए, उनकी बात अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको सुन लीजिए। और यात्रा इत्यादि करनी है तो जरा सावधान हो जाइएगा, यात्रा परेशान देने वाली होगी, परेशानी आएगी यात्रा से। लोगों से मिलना और सामूहिक कोई कार्यक्रम है, यानी लोगों की मदद करना इत्यादि, तो ऐसे किसी कार्यक्रम में अगर आप शामिल हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने खान पान पर कंट्रोल रखिएगा।
परिवार का कोई मसला, परिवार की कोई परेशानी आज सुलझ जाएगी और उसके सुलझने से आपको काफी राहत मिलने वाली है। व्यापारियों को सावधान रहना होगा, अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखना होगा, सबके साथ सामंजस्य बिठा करके चलना होगा, यही अच्छा है। किसी भी बात को तूल मत दीजिए। किसी बात पर अगर विवाद हो रही है तो विवाद से अपने आप को बचाइए, विवाद से दूरी बनाइए और जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध में आज जरूर थोड़ी परेशानी है, प्रेमी के साथ मतभेद हो सकता है, थोड़ा समय व्यतीत करिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध में उससे मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस भोजन पर ध्यान रख लेना है, खान पान का ध्यान रखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर क्रीम, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान करिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। व्यस्तता जबरदस्त रहने वाली है, दिनचर्या में हो सकता है थोड़ा बदलाव करना पड़े। आज आपका कुछ समय अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ भी बीतने वाला है, जो कि अच्छा है। दूरी मेंटेन करते हुए आप उनके साथ जरूर समय थोड़ा व्यतीत करिए। छिटफुट परेशानियों को छोड़ दें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी बातचीत इंटरनेट या फोन के माध्यम से हो सकती है, और कहीं सामूहिक रूप से बातचीत कर रहे हैं तो वही बात बोलिए जिससे किसी को दुख न पहुंचे। बुद्धिमानी से सोच समझ करके बोलेंगे तो आपका काम भी बनेगा, लोग आपकी सराहना भी करेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज कर लीजिए। अपने व्यवहार को आज जितना हो सके लचीला बनाइए और किसी भी मामले में जिद मत करिए। एक और बात, कोई बुरी लत है, कोई बुरी लत जैसे शराब इत्यादि का, कोई ऐसा चीज जिसे आप छोड़ना चाहते हो, बुरी लत को छोड़ने के लिए आज संकल्प लेना बहुत अच्छा होगा। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों का ध्यान आप पर रहने वाला है, और घर पे रह करके काम कर रहे हैं, छुट्टी आज बना रहे हैं तो दिन ठीक ठाक बीतने वाला है, घर का माहौल बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आज व्यापारियों को लाभ मिलेगा। लेकिन कोई नया अनुबंध करने वाले हैं तो आज मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन बात उससे ठीक हो जाएगा। अगर संभाल नहीं पाए तो यही बात बाद में विवाद भी बनेगा, तो संभालना है, यानी परेशानी आएगी, ये बात पक्की है। संभाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं संभाल पाए तो विवाद होगा। गुस्सा करने से बचिए। और जो विद्यार्थी कला इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं, पत्रकारिता इत्यादि से, मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए दिन बढ़िया है। आपको आज आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें दिन सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पर्पल, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान करिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जितने भी आपके काम थे वो सब के सब हो जाने वाले हैं। जोश में आप सारे कार्य करते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि जल्दबाजी और लापरवाही दोनों कभी ठीक नहीं होती। वैसे तो आपका काम मैनेजमेंट है, हर चीज को आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आज संभावना दिखाई पड़ रही है कि आप जल्दबाजी भी करेंगे और लापरवाही भी, दोनों से नुकसान आपको होगा, सावधान रहिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है, और कहीं भी कार्यस्थल पर हैं और कोई बात अपनी रखनी चाहते हैं, जैसे वो छुट्टी से संबंधित हो या किसी और चीज से संबंधित, इस ढंग से रखिए कि आपका आला जो बॉस है, उच्चाधिकारी हैं, वो नाराज ना हो। एक और बात, आज बहुत ज्यादा भावुक होना और बहुत ज्यादा क्रोधी होना दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं। वैसे तो कभी किसी के लिए ठीक नहीं होता, आज तो बिल्कुल ही नहीं आपके लिए। ऐसे में कोई बनी बनाई बात बिगड़ सकती है, यानी भावुक होकर के कोई बात कर देते हैं तब, और क्रोध में बात कर लेते हैं तब काम बिगड़ जाएगा। और बातचीत करने के दौरान एक बात का और ख्याल आपको रखना होगा, तीखी बहसबाजी हो सकती है, सो सावधान रहिए। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, आप अपने दोस्त से हो सकता है भविष्य को लेकर के बातचीत करेंगे, करियर में निवेश इत्यादि को लेकर के बातचीत करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया है। दोस्त की सलाह को मानिए, आगे उससे आपको फायदा मिलेगा। किसी भी बात को लेकर के आज जिद नहीं करना, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, घर में हो, व्यापारिक स्थल पर हो, जिद से दूर रहिए, क्योंकि जिद करने से समस्या और गहरा जाएगी। जीवन साथी के दिल में अगर कोई बात है आपके लिए तो जीवन साथी से बातचीत करिए। जीवन साथी के साथ कोई मतभेद हो गया है उसे दूर करिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, विद्यार्थियों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, उससे सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, आंखों से संबंधित कुछ परेशानियों का योग भी है। वैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, सावधानी से सब निकल जाएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान करिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आपके वो सारे कार्य जिसकी आपने योजना बना रखी है, प्लानिंग कर रखी है, वो सारे कार्य एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। दिन इस मामले में बहुत बढ़िया है।
नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं प्रमोशन के लिए जुगाड़ लगाना, मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन के लिए जुगाड़ लगाना, प्रमोशन के लिए बातचीत करना उच्चाधिकारियों से काम बन सकता है। किसी कागज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो पहले एक बार कागज को अच्छे से आप देख लीजिएगा, असावधानी में बाद में परेशानी होगी। लेन देन में जरा सावधान रहना है। आज आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, या यूं ऐसा हो सकता है कि किसी कठिन परेशानी के से मुक्ति के कारण आज आप अपने आप को थोड़ी राहत में पाएंगे। यात्रा इत्यादि की अगर जरूरत हो रही है तो भी मैं सलाह दूंगा कि स्वास्थ्य को देखते हुए यात्रा इत्यादि मत करिए। व्यापारी हैं तो नया अनुबंध करने से आज आपको बचना होगा। इनकम में वृद्धि तो जरूर दिखाई पड़ रही, लेकिन व्यय अधिक के कारण परेशानी भी होगी। इधर उधर किसी और के घर में जाकर के समय व्यतीत करना, मित्रों के साथ समय व्यतीत करना, उससे अच्छा है परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। आज कहीं भी समूह में आप बैठे हुए, चाहे वो पारिवारिक समूह ही क्यों न हो, किसी की बात को बिना ठीक से सुने और समझे बिना कोई भी बात उस पर टीका टिप्पणी मत करिएगा, नहीं तो बाद में आप मुश्किल में पड़ेंगे। और सुनी सुनाई बात पर तो विश्वास बिल्कुल मत करिए। प्रेमी के लिए समय निकालिए, इससे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जीवन साथी से आज मतभेद हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हो सकता है विषयांतर ही आज आप सारी पढ़ाई करेंगे, विषय के अलावा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। सेहत हर प्रकार से आपका बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नींद की कमी अवश्य आप महसूस कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान की बदौलत आप अपनी समस्याओं का समाधान सदैव ही निकाल लेते हैं, और आज भी आप ऐसा ही करेंगे। पैसों की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो इसका जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे आप। दिन थकाने वाला है, मेहनत भरा रहेगा, छुट्टी के बावजूद आराम नहीं मिलने वाला है। यही तो बड़ी बात है। इसी के चलते मैं कह सकता हूं आपको सफलता मिलेगी। कोई खास काम आज आप करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को भी समझिए। पिछले कुछ दिनों से वो घर में बंद थे, अभी भी वो घर में ही बंद हैं। उनकी क्या जरूरत है, क्या इच्छा है, इसको भी समझना होगा। समस्याओं का कोई अलग ही समाधान ढूंढिए। आपके पास ये क्षमता है कि समस्याओं का आप कुछ नया हल निकाल लेते हैं। ऐसा करिए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो वहीं परिवार की कोई समस्या है, उसका भी कोई हल निकालिए। वहीं आज आपका ध्यान अपने करियर पर रहेगा। करियर को लेकर के कुछ बड़ा सोचेंगे, और नौकरी चली गई है तो निसंदेह अपने दम पर कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे। यह भरोसा आपको अपने ऊपर है भी, और आप कर भी लेंगे, जिससे परेशानी से आप बाहर निकल आए। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में अगर नया भागीदार किसी को बनाने वाले हैं तो जरा विचार कर लीजिएगा। कोई सौदा इत्यादि करने वाले हैं, व्यापार को लेकर के फायदेमंद रहेगा, परंतु वाद विवाद से आज आपको दूर रहना होगा। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूरी बना करके रखनी होगी। लव प्रपोजल भेजने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आलस्य के कारण विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य विकार से आप परेशान हो सकते हैं। सावधान रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और मां महागौरी को नारियल का जल, नारिकेल की बलि आज अवश्य देनी है। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज दिन बढ़िया है। विशेषकर कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने वाले हैं, कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, दिन बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई सौदा इत्यादि होता है तो लाभदायक होने वाला है। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए, क्योंकि आप जो भी कदम उठाएंगे उसका फायदा आने वाले दिनों तक आपको मिलता रहेगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। फलतः अगर नौकरी चली गई है या कुछ करना चाहते हैं या नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, आज करिए। आने वाले दिनों की तैयारी आज ही आपको कर लेनी चाहिए। मिला जुला करके देखा जाए तो कार्यस्थल पर हैं तो पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, और छुट्टी है, छुट्टी मना रहे हैं, घर पे अगर हैं तब भी आप परिवार के साथ आज सक्रिय रहने वाले हैं। परिवार और चाहने वालों को समय देना, उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। इससे विकास का रास्ता खुल जाता है, परेशानियां कम हो जाती हैं, तो ऐसा अवश्य करिए। व्यवसायी हैं तो सफलता मिलने वाली है, जिससे खुशी मिलेगी। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को लेकर के कोई ठोस योजना बनाइए, क्योंकि इसी योजना पर आगे काम करके आपको सफलता मिलेगी। और आज किसी से मीटिंग इत्यादि चल रही है, बातचीत होने वाली है, लापरवाही से बात मत करिए। लापरवाही से बातचीत के दौरान ही समस्या उत्पन्न होगी। बातचीत के क्रम में आपको संभल करके बात करना होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत से भरा है दिन, लेकिन सफलता से भी भरा है दिन। तो सफलता मिलने वाली है, कोई चिंता ही नहीं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें सब ठीक ठाक रहने वाला है। छिटफुट परेशानी हो जाए संभल करके रहिए, कोई परेशानी वैसे नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान करिए। मकर की बात कर लेते हैं। दूसरों की बात सुन लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरों के साथ सहयोग करना, जरूरत पड़ने पर समझौता करके उनके साथ आगे बढ़ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार झुककर भी इंसान सफल होता है। आज किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, इंटरव्यू इत्यादि देने कहीं जा रहे हैं या ऑनलाइन कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तो सफल होंगे। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो जिम्मेवारी आपकी बढ़ने वाली है। कोई बड़ा काम या कोई और किसी का काम भी आपको करना होगा। लेकिन एक बात बता दूं, भाग्य भी आपके साथ है। कोई भी जो चुनौती आपको मिल रही है, इसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। अधिकारी इससे संतुष्ट होंगे और आगे आपको इसका लाभ मिलेगा। आज किसी के साथ गंभीर वार्ता हो सकती है। व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, लाभ की स्थिति बनी हुई है। और भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका परमानेंट इलाज मिलने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। अपनी बात मनवाने के लिए कहीं जिद मत करिएगा। घर पे हैं तो, कार्यस्थल पर हैं तो, कहीं भी रहिए, अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए। लव लाइफ में अचानक बदलाव आने वाला है। हाँ, एक बात तय है कि किसी की कही बात के कारण ही आप गलत फहमी पाल सकते हैं और मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज थकाने वाला है दिन। तनाव और आलस्य दोनों रहेगा। पढ़ाई से नहीं, थकान और तनाव के चलते आज आप थक जाएंगे। आलस्य और तनाव के कारण आप थक जाएंगे। दंत रोगों से परेशानी हो सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान करिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जो रिश्ते हैं, सामाजिक जो रिश्ते हैं, कार्यस्थल पर जो रिश्ते बनते हैं, उनमें संतुलन स्थापित करने में आप सफल रहेंगे। सफलता आपकी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आज आप सबसे व्यवहार कैसा कर रहे हैं। आपके व्यवहार से तो यूं समझ लीजिए कि कई तरह की समस्या का समाधान निकल आएगा। विद्यार्थी हैं तो किसी कठिन विषय को पढ़ना, उस पर ध्यान लगाना आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। आज विपरीत किसी मित्र से फोन के द्वारा आपकी वार्ता हो सकती है। तो वहीं आज देखा जाए तो घर परिवार के ऊपर खर्च बढ़ने वाला है। संतान से सुख, संतान को सुख और संतान के कारण सुख मिलने वाला है। जीवन साथी से जो सलाह मिले उसे मान लेने में भलाई है। सेहत आज आपकी बढ़िया रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई संशय नहीं। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल होने वाला है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, तैस में आने से बचिए। आज सारा बना बनाया काम बिगड़ेगा तैस में आने से। लव लाइफ में कुछ बदलाव होने वाला है। प्रेम संबंध में तनाव पैदा हो सकता है, बस आपके तैस में आने के चलते, संबंधों को मधुर न बना करके रख पाने के कारण। जीवन साथी से भी विवाद संभव है, सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान कीजिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज मन लगेगा। दूसरों की बात उतनी ही सुनिए जितना कि ठीक हो। दूसरों की बात में आना, दूसरों की बात में आकर के कदम उठा लेना, यह कतई बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। आपका मन क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है। जीवन में अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो स्वविवेक से लीजिए। बदलाव करना चाहते हैं तो खुद पहले विचार करिए और उसके बाद बदलाव करिए। घर का माहौल ठीक है, लेकिन यही दूसरों की बात मानने के कारण घर में कहीं ना कहीं तनाव, दांपत्य जीवन में मतभेद, कलह की स्थिति बन सकती है। आप चाहें तो सब ठीक हो जाएगा, परिवार का माहौल भी बढ़िया हो जाएगा। किसी खास मसले पर आज जीवन साथी से बातचीत करना ज्यादा बढ़िया होगा। इस मामले में दिन बढ़िया है। आप जो भी उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे उन्हें समझ में आएगा, गहराई से उन्हें समझ में आएगा। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो भी राय उनसे मिले उसे आत्मसात करिए, आपको फायदा मिलेगा। आज का दिन खर्च कराने वाला है, लेकिन दिन मिला जुला करके सामान्यतः ठीक है। कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। कोई भी निर्णय लीजिए, बहुत विचार करके ही लीजिए। धन कमाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, मेहनत करिए, मेहनत से कोई पीछे मत हटिए, धन आएगा। और व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, मिलता रहेगा। अगर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, इसका मूड आपने बना ही लिया है, पहले मंथन कर लीजिए, विचार कर लीजिए और इसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाइए। सेहत के मामले में अगर देखा जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं। अधिक गर्म चीज खाने से बचिएगा, मांसाहार से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और मां महागौरी को नारिकेल की बलि अवश्य प्रदान करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।